राजस्थान में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश में भाजपा मिशन चुनावी मोड पर आ गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राजस्थान में चुनावी शंखनाद कर दिया। बीकानेर संभाग में जेपी नड्डा आज पहुंचे हैं। सूरतगढ़ में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र भी फूका। साथ ही साथ उन्होंने गुटबाजी पर भी कहा कि ग्राउंड पर अगर मजबूती रहेगी तो ही पार्टी मजबूत रहेगी। ऐसे में बूथ को मजबूत करने पर भी जेपी नड्डा ने जोर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था बढ़ रही है, उसके बाद गहलोत सरकार का सत्ता में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया नड्डा के आसपास बैठे नजर आए। इस दौरान प्रदेश से केंद्र में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी भी नजर आए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी इस कार्यक्रम में नजर आए। इस दौरान गहलोत सरकार पर जेपी नड्डा जमकर बरसे। किस तरह से उन्होंने कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा, आपको दिखाते हैं। मेरे इलाके में क्या होता था, पहाड़ी इलाका है, जब चुनाव आता था तो पहाड़ में चुनाव से पहले लोग चूना लगा देते थे जंगल में, और जंगल में चूना लगा के बोलते थे कि यहां से जाएगी सड़क, यहां से जाएगी सड़क। और जब चुनाव हो जाता था, चुनाव जीत जाते थे, तो बारिश आती थी, चूना बह जाता था और उनके वायदे भी बह जाते थे। और जब अगला चुनाव आता था तो फिर से चूना लगना शुरू हो जाता था। सही मायने में वो भारत की जनता को चूना लगाते थे। 70 साल यही काम किया, कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं रखी। मित्रों, आप लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि इस देश में कांग्रेस के रेजिम में बीमारी की दवाई आने में 10 से 20 से 30 साल लग गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चिकन पॉक्स की दवाई भारत में 20 साल बाद पहुंची थी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि बीसीजी की वैक्सीन भारत में 27 साल बाद आई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टेटनस की दवा 38 साल भारत में बाद आई थी। और ये जो जापानी बुखार है, इसकी दवा को आने में 100 साल लग गए थे। जापान में 1906 में दवाई बन गई थी और भारत में ये 2006 में आई। यानी अच्छा, पोलियो की दवा भारत में 28 साल बाद आई। आज पोलियो मुक्त हो गया भारत, लेकिन भारत में जब सारे दुनिया में ये पोलियो ड्रॉप्स पहुंच गया तो 28 साल बाद भारत में पहुंचा था। ये भारत की तस्वीर थी। लेकिन आपने मोदी जी की सरकार बनाई। 2020 की जनवरी में कोरोना आया। 2020 के अप्रैल में टास्क फोर्स बैठा और 9 महीने के अंदर मोदी जी ने एक नहीं 2-2 वैक्सीन बना करके देश को दी। नहीं बोल रहा हूं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बोल रहा है, जो उसका ब्यूरो है वो बोल रहा है। पहला नंबर है महिला उत्पीड़न में, दूसरा नंबर है देश में वो एसटी उत्पीड़न में, और तीसरा नंबर है देश में वो है दलितों का उत्पीड़न। यह स्थिति है। 22% जो सारे दुनिया में देश में रेप केसेस रिकॉर्ड होते हैं, उसमें से 22% राजस्थान में है। 18 रेप प्रतिदिन होते हैं। ये रिकॉर्ड में, मैं अपना रिकॉर्ड लेके नहीं आया हूं, मैं आपको ये राजस्थान का रिकॉर्ड, इनके रिकॉर्ड से बता रहा हूं। 7 लोग प्रतिदिन मारे जाते हैं और एट्रोसिटीज दलित पर और ट्राइबल पर सबसे ज्यादा है। ये राजस्थान की तस्वीर है। आज अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अखबार खोलो तो कभी करौली, अखबार खोलो तो कभी जोधपुर, अखबार खोलो तो कभी जयपुर, अखबार खोलो तो कोई नया शहर उत्तर प्रदेश राजस्थान का। और देखिए, हम एक तरफ बता रहे हैं कि हमारी सरकार
रिस्पॉन्सिबल है और रिस्पॉन्सिव है। और दूसरी तरफ आप देखिए, जिस दिन जोधपुर में लोग सड़कों पर थे, उस दिन गहलोत साहब अपना जन्मदिन मना रहे थे जयपुर। सच्चाई है कि नहीं है? सच्ची बात है कि नहीं है? तो जब रोम जल रहा था तो न्यूरो बांसुरी बजा रहा था। यह स्थिति लाकर के खड़ी की। और इन लोगों ने बहुत अच्छा झंडा ढूंढा। सूरज क्यों निकला? आरएसएस से पूछो। सूरज क्यों डूबा? बीजेपी से पूछो। जो काम है वो बीजेपी से पूछो। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या ये अशोक गहलोत का काम नहीं था कि वो जोधपुर जाए, जो उसका गृह जिला है, वहां लोगों में, संप्रदायों में झगड़ा था, तो वहां तुमको जाना चाहिए था, तुम नहीं गए। यह बताता है कि तुम्हारे को राजस्थान की जनता से कितना प्यार है। यह भी बताता है हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। 2.5 करोड़ घर बिना बिजली के थे, यानी 2.5 करोड़ के बच्चे टेलीविजन नहीं देख सकते, ज्ञान नहीं अर्जित कर सकते, पढ़ नहीं सकते, क्या घर होगा वो? 18,000 गांव बिना बिजली के थे और ये गहलोत साहब मटर गश्ती मार रहे थे। और कांग्रेसी क्या कहते थे? ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है। चुपके अपने लगवा लिया। कभी किसी कांग्रेसी का ट्विटर पर देखा कि वैक्सीन लगाते हो? कोई सोशल मीडिया में देखा? कहीं देखा? चुपके सबने लगा लिया और जनता को गुमराह करते रहे। मेरे को एक नेता मिला, मैंने कहा कैसी लगी मोदी टीका? लग गया ठीक से कि नहीं लग गया? मित्रों, ये राजनीति का स्तर है।